जय श्री कृष्ण यार सबको। डे 25 स्टार्ट कर रहे हैं यार, और करंट इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ाऊंगा और आज ही ख़त्म करने का बेटा प्लान है। एनसीईआरटी लेवल आज ख़त्म हो जाएगा, जिसके अंदर व्हीटस्टोन हो जाएगा, किरचॉफ हो जाएगा एंड ईएमएफ भी हो जाएगा। तो हो सकता है लेक्चर थोड़ा लंबा बने, बट येस थोड़ा काम की बातें आज होने वाली हैं। एंड फिर मैं सीधा इसके पीवाईक्यूज उठाऊंगा और आप लोग को क्योंकि मैंने इसका डीसी देखा है, कुछ बहुत ही सिंपल सी चीज़ें ही एक्स्ट्रा दी हुई हैं, वो तो मैं वैसे ही करवा दूंगा पीवाईक्यूज के अंदर। एंड एक चीज़ बस मेरे दिमाग में थी, वो ये है कि डीसी में इसके बाद वी विल बी स्टार्टिंग विद आरसी सर्किट। ठीक है, आरसी सर्किट मुझे स्टार्ट करना है सो दैट मैं कैपेसिटर्स को अच्छे से आप लोग को ख़त्म करवा दूँ, क्योंकि विदाउट आरसी बेटा जेई मेंस जेई एडवांस ऑब्वियसली बिना आरसी के तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, और हाँ ठीक है, इसके बाद मैं ऑब्वियसली एसी तो उठा नहीं पाएंगे, बट ठीक है चलो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, आई होप कल का लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, कंसिडर अ कंडक्टर विद एंड पॉइंट्स ए एंड बी इन विच अ करंट आई इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए एंड बी आर डिनोटेड बाय वी ए एंड वी बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अभी तक कुछ खास नहीं। Since current is flowing from A to B, VA is greater than VB and the potential difference across AB is VA minus VB। तो ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कह दी है, इसको थोड़ा सा एक बार हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये जो इन्होंने लिखा है वो सच, वो एक्चुअली डिपिक्ट क्या कर रहा है। वो बोल रहा है एक कंडक्टर है जिसके एंड पॉइंट्स ए एंड बी है एंड करंट इज़ फ्लोइंग। तो ये मैंने बना दिया बेटा आप लोग का कंडक्टर। ठीक है, ए से बी करंट फ्लो कर रहा है, ये भी उन्होंने बता दिया बेटा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, उसको किसी और चीज़ से डिनोट कर देते हैं। अब बेटा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ उसने ये बोली है, सिंस करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी। ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है, ये बस समझना है बेटा कि ये एग्जैक्टली क्यों है कि पोटेंशियल एट ए मस्ट बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी। क्योंकि बेटा ये जिन जिन को बेसिक्स पता है फ्लूइड्स के, ठीक है यार, देखो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बात की थी, पोटेंशियल क्या है, ये पोटेंशियल एग्जैक्टली है क्या। ये है बेसिकली किसी चीज़ को मूव करवाना। ठीक है, वर्क डन की वजह से पोटेंशियल क्रिएट हुआ था। आप लोग जब काम करवाओगे तो पोटेंशियल क्रिएट होगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जब हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट देखते हैं, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट देखते हैं, इसका मतलब चार्जेस यहाँ पर फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, चार्जेस यहाँ पर फ्लो कर रहे हैं। अब कौन से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, अगर हम लोग कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं, जो कि आप लोग ने क्लास 10th में पढ़ा है। ठीक है, कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है करंट। याद है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है करंट। करंट अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, मतलब पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी से नेगेटिव प्लेट ऑफ द बैटरी पे करंट का डायरेक्शन हम लोग देखते थे। अब यार इधर एक चीज़ छोटी सी बताओ, कोई चीज़ पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, इसका मतलब आप उस चीज़ को धक्का दे रहे हो। ये बात क्लियर हो रही है, आप उस चीज़ को धक्का दे रहे हो तभी तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी। इसका अगर मैं बेसिक एग्जांपल अपन दे, नीचे कोई चीज़ पड़ी है, ऊपर कोई चीज़ पड़ी है, ऊपर से नीचे तो कोई भी चीज़ बेटा बहुत आराम से गिर जाएगी, लेकिन नीचे से ऊपर भिजवाने में दम लगेगा। ठीक है, दम लगेगा ना नीचे से ऊपर भिजवाने में। तो बेटा अब लॉजिकली नेक्स्ट चीज़ बेटा उन्होंने वही चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, नीचे से ऊपर यहाँ पर भिजवाने में क्या दम लगेगा बेटा, क्योंकि आप खुद एक चीज़ छोटा सा दिमाग में लगाओ, जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, हम लोगों ने बात की थी कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, कल जब बात की थी
इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो आप लोग के चार्जेस ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो करंट कंस्टिट्यूट होगा। ये सारी बातें कल हम लोगों ने की थी। अब वही चीज़ इधर आगे लिखी हुई है बेटा, इन अ टाइम इंटरवल डेल्टा टी एन अमाउंट ऑफ चार्ज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आई डेल्टा डी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज एट ए बाय डेफिनेशन वॉज क्यू इंटू वी ए। And similarly at B, it is QVB, thus change in its potential energy, final potential energy minus initial potential energy। तो आप लोग का ये आ रहा है। If charges move without collision through a conductor, their kinetic energy would also change so that the total energy is unchanged. Conservation of total energy will give me delta K is equal to minus delta U, that is delta K is equal to IV delta T। अब ये बेटा ये सारी चीज़ें बस थोड़ा सा मुझे हाई से लो जाना है, मुझे हाई से लो जाना है सर्किट के अंदर, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे हाई से लो जाना है, मुझे जाना है। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाएगा। ठीक, चार्ज हमेशा बेटा हाई से लो की तरफ जाने की कोशिश करेगा सो दैट इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए। अब उसके बाद बेटा नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर ये है कि वो ये बोल रहा है जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी ढूंढो तो Q इंटू वी बी, इधर Q इंटू वी है। फाइनल माइनस इनिशियल करूँगा तो माइनस के साइन की वैल्यू आ रही है। क्यों माइनस के साइन की वैल्यू आ रही है? क्योंकि यार एक चीज़ आप लोग खुद देखो, वी भी आप लोग का छोटा है। ठीक है, वी भी आप लोग का छोटा है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर बात ये आ रही है कि अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊँ, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊँ तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की जो भी मेरी बेसिकली आ रही है वैल्यू प्लस काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, शुरुआत में तो कुछ था ही नहीं तो इज इक्वल टू ज़ीरो कर दिया, तो यहाँ से डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू ज़ीरो, डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। ठीक है, तो यहाँ से बेटा डेल्टा के इज इक्वल टू आप लोग का ये वैल्यू अगर आप लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हेंस काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव। दस इन केस चार्जेस वर फ्रीली मूविंग थ्रू द कंडक्टर अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर काइनेटिक एनर्जी वुड इंक्रीज एज दे मूव। वी हैव हाउएवर सीन अर्लियर दैट ऑन द एवरेज चार्ज कैरियर्स do not move with acceleration but with a steady drift velocity. This is because of the collision with ions and atoms during transit. During collision, the energy gained by the charges thus is shared within the atoms. The atoms vibrate more vigorously. The conductor heats up. Thus, in an actual conductor, an amount of energy dissipated as heat in the conductor during the time interval delta t is delta W is equal to IV delta T। ठीक है, the energy dissipated per unit time is the power, that is delta W divided by delta T। मेन बेटा यहाँ पर यही चीज़ आप लोग को बस ध्यान में रखनी है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। कल भी हम लोग ने यही बात की थी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि भाई जब करंट का फ्लो चालू हो जाएगा तो होगा ये, जब करंट का फ्लो आप लोग का चालू हो जाएगा तो बेसिकली क्या होने वाला है, एक ही चीज़ होने वाली है, और वो क्या है कि चार्जेस आपके ड्रिफ्ट करने लगेंगे। चार्जेस आपके ड्रिफ्ट करने लगेंगे मतलब उसकी वेलोसिटी आप लोग की बढ़ने लगेगी। जब वेलोसिटी बढ़ने लगेगी इसका मतलब फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक आप लोग की हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगी, तो काइनेटिक एनर्जी आप लोग की बढ़ रही है। और वही हम लोग को देखा कि डेल्टा के आप लोग का बढ़ के आ रहा है, मतलब ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद बेसिकली अब होगा क्या, पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से मूव करेंगे। जैसे जैसे पार्टिकल्स बेटा बहुत तेज़ी से मूव करेंगे वो लोग टकराएंगे भी बहुत तेज़ी से, टकराएंगे बहुत तेज़ी से, पार्टिकल बहुत तेज़ी से मूव करेंगे। जब बेटा पार्टिकल तेज़ी से मूव करते हैं तो जो एक्सेस एनर्जी होती है वो खुद सोचो, बहुत तेज़ी से भाग रहा है, पसीना नहीं छूटेगा, तो वो एक्सेस एनर्जी की वजह से तेरा पसीना यहाँ पर छूट रहा है। पसीना छूट रहा है मतलब बेसिकली देयर इज हीट लॉस। ठीक है, ठीक है, तो गर्मी निकल रही है, गर्मी निकल रही है आप लोग की, तो बस वैसे ही समझो कि देयर विल बी अ हीट लॉस। अब वो हीट लॉस कैसे निकालेंगे, एनर्जी है बेटा, हीट एनर्जी, एनर्जी इज बेसिकली वर्क। ठीक है, तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा के ही हो गया, और पी आप लोग को पता है डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी होता है, तो दोनों को डिवाइड कर दिया, पी इज इक्वल टू आई वी आ गया।
Using Ohm's law, V is equal to IR, we get P is equal to I square R या V square by R as the power loss or ohmic loss in a conductor of resistance R carrying a current I. It is this power which heats up, for example, the coil of an electric bulb to incandescence, radiating out heat and light. तो हम लोग को पता है जब करंट पास होता है तो भाई हीट लॉस होने लगता है, ठीक है। अब बेटा बात यह है कि देर इज़ लॉस इन हीट, ठीक है। इफ़ देर इज़ लॉस इन हीट तो पोटेंशियल पर क्या फ़र्क आएगा जब एक रेजिस्टर लगा हुआ होगा। तो अभी हम लोग को पता है कि करंट ट्रेवल्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बट ठीक है, बट जब आप लोग ने एक रेजिस्टर लगा दिया तो वही चीज़ हो जाएगी, हायर से लोअर पोटेंशियल में करंट ऐसे जाएगा, दैट मीन्स देयर विल बी अ पोटेंशियल ड्रॉप। नाउ व्हाई डज दिस पोटेंशियल ड्रॉप टेक प्लेस? ड्रॉप क्यों हो रहा है? अब तुम लोग को क्लैरिटी के साथ समझ में आ रहा है, क्योंकि भाई हीट लॉस हो रहा है। समझ में आया? हीट का लॉस हो रहा है। तो लॉस, जब एनर्जी लॉस होती है तो फाइनल एनर्जी आप लोग की कब आनी चाहिए? इनिशियल एनर्जी से। और एनर्जी क्या होती है बेटा? पोटेंशियल इनटू चार्ज। समझ में आ रही है अब बात? वो जो क्लैरिटी चाहिए थी ना कि क्यों भाई पोटेंशियल का वो होता है, क्यों प्लस से माइनस जा रहा है, क्योंकि अब बेटा तुम बेसिक चीज समझो, तुमने एक रेजिस्टर लगाया हुआ है, ठीक है, तुमने एक रेजिस्टर लगाया हुआ है, हम लोग को पता है करंट यहां से यहां फ्लो कर रहा है, ये VA है, ये VB है। वाई VB इज लेस देन VA? वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन, क्योंकि भाई यहाँ पर अब जैसी करंट जाएगा तो हीट प्रोड्यूस होगी और वो हीट बेटा लॉस हो जाएगी। अगर हीट लॉस हो रही है मतलब एनर्जी लॉस हो रही है, अगर एनर्जी लॉस हो रही है तो फाइनल पॉइंट की एनर्जी एट फाइनल पॉइंट बी मस्ट बी लेस देन एनर्जी एट initial point. And what is energy? Energy is Q into VB over here. Energy is Q into VA over here. Q gets cancelled out. VB is less than VA. अब समझ में आया बेटा? करंट जब दौड़ता है, करंट कौन से पोटेंशियल से कौन से पोटेंशियल दौड़ेगा, अब उसका रीज़न भी समझ में आ रहा है, सारी चीज़ें पता लग रही है, ठीक है। तो ये चीज़ बेटा बस आप लोग को जो फर्स्ट थॉट आया था जब हम लोग ने स्टार्ट किया था उसका पूरा तरीका मैंने अब आप लोग को समझा दिया है। इट इज़ दिस पावर विच हीट्स अप फॉर एग्जांपल द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो यही पावर की वजह से चीज़ें हीट अप हो जाती है, जो हम लोग को पता है। Where does the power come from? As we have reasoned before, we need an external source to keep a steady current through the conductor. It is clearly this source which must supply this power. In the simple circuit shown with a cell, it is the chemical energy of the cell which supplies this power for as long as it can. तो आप लोग को पता है बेटा कि या तो there is a supply, अगर आप लोग या तो सेल बैटरी लो या तो सोर्स लो। जो सोर्स मतलब जो आप लोग के प्लग्स होते हैं वहाँ से जो आप लोग का सोर्स वोल्टेज आता है वो लो, या फिर आप लोग बेस्ट है कि सेल्स या बैटरी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये सेल और बैटरी बेसिकली करते क्या है, आप जब तक इनको कनेक्टेड रखोगे तब तक इनके जो भी केमिकल्स है इनसाइड देम, ठीक है, जितने भी केमिकल्स इनसाइड देम है वो आप लोग के क्या होंगे, यूटिलाइज होते रहेंगे। ये आप लोग ने क्लास 10th पे पढ़ाई है, बचपन में आप लोग को पता है कि भाई उनके अंदर जो केमिकल होते हैं वो यूटिलाइज होते रहते हैं। वो केमिकल के वजह से इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलते हैं और फिर वो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और सर्किट में फ्लो करने लगते हैं, ठीक है। इन द सिंपल सर्किट शोन विद अ सेल, इट इज द केमिकल एनर्जी ऑफ द सेल विच सप्लाइज द पावर। द एक्सप्रेशन फॉर पावर शो द डिपेंडेंस ऑफ द पावर डिसिपेटेड इन अ रेजिस्टर आर और द करंट थ्रू इट एट द वोल्टेज अक्रॉस इट। Equation has an important application to power transmission. Electrical power is transmitted from power station to homes and factories, which may be hundreds of miles away. वाया ट्रांसमिशन केबल्स, तो हम लोग को पता है वो बहुत बड़े बड़े बेटा केबल्स लगे हुए होते हैं। अगर आप लोग ने देखे हुए ही होंगे रास्ते में कुछ इस प्रकार के केबल्स होते हैं कि बहुत बड़े बड़े वो स्टैंड्स लगे हुए होते हैं और वहाँ से केबल ऐसे जा रही होती है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें आप लोग की होती है बेटा corrected. So electrical power is transmitted from power station which may be hundreds of miles away. One obviously wants to minimize the power loss. अगर पावर बेटा ट्रांसमिट हो रही है वहाँ से, यहाँ करंट दौड़ रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पर हीट लॉस होगा, और अगर हीट लॉस हो रहा है तो बहुत ज़्यादा हीट लॉस होगा, मतलब वो वायर्स तो कभी भी जल के राख भी बच सकती है. बट हम लोग उस पावर को क्या करना चाहिए, मिनिमाइज करवाते हैं. और कैसे करवाएंगे, loss in the transmission cables connecting the power station to homes and factories. We shall see how this can be achieved. Consider a device R to which a power P is to be delivered via transmission cable having a resistance RC to be dissipated by it finally. If V is the voltage across R and I, the current through it, then P is equal to VI. ठीक है. The connecting wires from the power station to the device has a finite resistance RC. ठीक है. ये बेटा R क्या है, एक डिवाइस का R है. ठीक है, ये आप लोग के पास एक डिवाइस का R है. इसको अगर आप लोग को चलवाना है, जो सप्लाई आ रही है, कहाँ से सप्लाई आ रही है, कहाँ से सप्लाई आ रही है, ये आप लोग का लेट सपोज सप्लाई है. कहाँ से सप्लाई आ रही है आप लोग की, सप्लाई आ रही है आप लोग की पावर स्टेशन से. ठीक है. अब ये सप्लाई आ रही है, इसको उसको जला ले तो पावर इज इक्वल टू बेटा वी आई होगा. ये अपने को बेसिक पता है. अब दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है कि ये सप्लाई आ रही है बहुत बड़े ट्रांसमिशन केबल्स के थ्रू. आप लोग के पास यहाँ से सप्लाई आ रही है जो आप लोग के प्लग्स के अंदर आती है. ठीक है. अब इस ट्रांसमिशन केबल का रेजिस्टेंस लेट सपोज आरसी है. कोई भी चीज़ इस दुनिया में होगा वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. रेजिस्टेंस का बेसिक मतलब ही क्या है बेटा, हम लोग को पता है ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू आई आर जब हम लोग करते हैं तो इट इज़ बेसिकली रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है ना. ठीक है. इसका बेसिक मतलब ये है कि भाई वो इनबिल्ट नेचर है. भाई तेरे को कोई धक्का देगा तो तू रोकने की कोशिश करेगा ना उसको, जैसे इनर्शिया होता है, बस वैसे ही बेटा रेजिस्टेंस भी एक प्रॉपर्टी है कि भाई तू मुझ में से क्यों इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, निकलवा क्यों रहा है, मैं तो रोकूंगा भाई इलेक्ट्रॉन को, मेरी मर्जी है, मैं नहीं जाने दे रहा उसको. ठीक है. ठीक है. अब गर्लफ्रेंड होने के बाद तू हर लड़की को थोड़ी ना अपने बाजू से जाने देगा, अनटिल अनलेस यू आर अ प्ले बॉय. सही बात है कि नहीं. तो बस ये चीज़ ध्यान में रख रही है. द कनेक्टिंग वायर्स फ्रॉम द पावर स्टेशन टू द डिवाइस हैज अ फाइनाइट रेजिस्टेंस. द पावर डिसिपेटेड इन द कनेक्टिंग वायर विच इज वेस्टेड इज पीसी विद पीसी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर सी. करंट तो बेटा वही है, करंट तो वही जाएगा जो इस पे से जाएगा, तो करंट इज इक्वल टू आप लोग वही लगाओगे. अब आप लोग की आर सी, तो पी इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर सी. अब आई की जगह आप लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बेटा, पी स्क्वायर बाय वी. ठीक है, पी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर. ठीक है. तो यहाँ से बेटा आप लोग को एक चीज़ मिल गया कि पी सी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर आर सी. इसका मतलब अगर मैंने पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई कर दी, देखो 10 टू ड्राइव अ डिवाइस ऑफ पावर पी, द पावर वेस्टेड इन द कनेक्टिंग wires is inversely proportional to V square. The transmission cables from power station are hundreds of miles long and the resistor RC is considerable. To reduce PC, these wires carry current at enormous values of V, and this is the reason for the high voltage danger sites or transmission lines. A common sight as we move from populated areas using electricity at such voltages is not safe, and hence at the other end a device called transformer lowers the वोल्टेज जो आप लोग के बाहर लगा हुआ होता है. तो आप लोग देखोगे कभी आप लोग अपने, अगर आप लोग एक बिल्डिंग में रह रहे हो तो सिक्योरिटी गार्ड से पूछ रहा आजू बाजू ट्रांसफार्मर क्या है, नहीं तो कहीं ना कहीं कभी कभी तो सोसाइटीज़ के अंदर ही ट्रांसफार्मर्स लगे हुए होते हैं, नहीं तो एक ट्रांसफार्मर आप लोग के चौराहे के आसपास कहीं लगा हुआ होगा जहाँ से सारी सप्लाई जा रही होगी. ठीक है, सारी बिल्डिंग्स को जा रही होगी. तो अब बेसिकली होता क्या है बेटा, एक चीज़ हम लोग को पता लगा, जो पावर डिसिपेशन इन द वो है वायर्स है, दैट इज बेसिकली कमिंग आउट टू बी पी स्क्वायर इंटू आर सी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर. पावर वी आई तो आप लोग का कॉन्स्टेंट ही होगा भाई. हम लोग को एक चीज़ पता है, देखो इसमें देखो प्री रिक्विजिट ये चीज़ क्या लेकर के चला है इस चैप्टर में, प्री रिक्विजिट क्या लेकर के चल रहा है, क्योंकि तुम लोग को बेसिक्स ऑफ टेथ पता है. क्या टेथ पे पता है भाई, हम लोग को पता है जो एसी है वो 20 एम्पियर के उस पर चलता है. ठीक है, करंट पर चलता है. हम लोग को ये चीज़ पता है पंखा 5 एम्पियर के करंट पर चलता है. आई उसका फिक्स है, आई उसका फिक्स है. हम लोग को पता है वी उसका फिक्स होता है क्या कि 220 वोल्ट के सप्लाई पर. तो इसका मतलब पावर उसका फिक्स हुआ 1100 वॉट, पावर उसका फिक्स हुआ ना भाई 1100.
सही बात है कि नहीं? तो बेटा वो पावर हमारी फिक्स है कि 1100 ही लगेगी। 1100 का स्क्वायर करोगे भाई 121 और फिर कितने 4 जीरोज आपके आगे लग जाएंगे, इनटू रेजिस्टेंस आरसी। रेजिस्टेंस इन लोग का इतना कुछ खास नहीं होता, मतलब होता है किलो ओम्स में होता है, बट ठीक है, किलो क्या, हाँ हंड्रेड्स ऑफ किलो से होता है, वो सारी चीज़ें ठीक है। मतलब ऊपर एक बहुत बड़ा नंबर बन रहा है, ठीक है, ऊपर एक बहुत बड़ा नंबर बन रहा है, क्योंकि उसने बोला ना जैसे आर सी इज़ कंसिडरेबली क्वाइट हाई। आर सी तो वैसे भी वायर्स का है, ये तो मैं इसका डिवाइस का देख रहा था, बट पावर फ्रॉम द डिवाइस आप लोग की 1100 आने वाली है, ठीक है। तो 1100 का स्क्वायर करेंगे वो फिक्स है। आर सी एक वायर की बेटा अच्छी खासी होती है, ये सारी बहुत मोटी वायर्स होती है, इन लोग का आर सी बहुत अच्छा खासा होता है, ठीक है। लेंथ बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सही बात है, क्योंकि लेंथ बहुत लंबी लंबी है, ठीक है। एरिया आप लोग का बहुत छोटा होता है, वायर्स तो ऐसे ऐसे थोड़ा होती है इतनी मोटी मोटी की भाई 10-10 15-15 मीटर बोटा उसका डायमीटर है, नहीं बेटा, थिक होती है वायर्स, बट इसका मतलब ये नहीं कि बहुत मोटी होती है। एरिया कंपेरेटिवली बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू लेंथ, तो लेंथ बड़ा, एरिया छोटा, रेजिस्टेंस बहुत हाई। समझ में आ रही है बात? रेजिस्टेंस अगर आप लोग का अच्छा खासा है, पी स्क्वायर आप लोग का अच्छा खासा है, मतलब हर चीज़ आप लोग की वी स्क्वायर पर डिपेंड करती है। अगर आप लोग को इस पावर सी को, मतलब पावर इनसाइड द केबल्स को मिनिमाइज करना है, तो आप लोग को वी स्क्वायर को बहुत ज़्यादा हाई करना पड़ेगा। इस ठीक है, सिंपल सी बात है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो भाई वी को अगर आप लोग को बहुत ज़्यादा हाई करना पड़ेगा, इसलिए जब सप्लाई वोल्टेजेस आती है ना, मैं अभी अगर इस ब्रेक के बाद खोलता हूँ एक चार्ट, आप लोग को पता लगे, नहीं जब ट्रांसफॉर्मर्स पढ़ेंगे तब आप लोग को बताऊँगा। बेसिकली वो चार्ट आप लोग को बेटा ये बताता है कि पता नहीं कितने किलो वोल्ट्स पे वायर्स मतलब पोटेंशियल की वैल्यू होती है इन वायर्स के अंदर, एंड फिर उसके बाद जब ये ट्रांसफॉर्मर्स को हिट करती है तो ट्रांसफॉर्मर्स क्या करते हैं बेटा, स्टेप अप या स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का मतलब होता है कि वो पोटेंशियल की वैल्यू और बढ़ाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का मतलब होता है कि वो पोटेंशियल की वैल्यू को घटाएगा, ठीक है। तो देर आर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स जो कि बेसिकली क्या करते हैं, पोटेंशियल की वैल्यूज़ को घटाते हैं, और ये ट्रांसफॉर्मर्स एज अ डिवाइस वी विल बी स्टडिंग इन चैप्टर 7, शायद ऑल्टरनेटिव करंट पे है, ठीक। तो फिर V की वैल्यू को इसलिए हम लोग बहुत हाई रख देते हैं बेटा कि पावर डिसिपेशन कम हो, नहीं तो वो जल करके राख हो जाएगी वो सारी की सारी जो वायर्स है, और आप तक कभी तक पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। ऑल राइट, तो यहाँ पर रुकते हैं बेटा, और फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है यार सेल्स, EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का, ठीक है। We have already mentioned that a simple device to maintain a steady current in an electric circuit is an electrolytic cell. Basically, a cell has two electrodes called the positive and the negative. और ये हम लोग को पता है बेटा, जो आप लोग ने जो बचपन से सेल देखा हुआ है, ठीक है, ये पॉजिटिव जिसकी वो ऊपर एक छोटू सा बिंदी टाइप होता है, और जो फ्लैट सरफेस होता है वो नेगेटिव होता है ना बेटा, ये चीज़ आप लोग ने देखी हुई है, ठीक। तो दो प्लेट्स है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और इन प्लेट्स का नाम बेसिकली क्या होता है, प्लेट्स का मतलब बेटा आप लोग का इलेक्ट्रोड, ठीक है। दे आर इमर्ज्ड इन अ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, डिप्ड इन द सोल्यूशन, द इलेक्ट्रोड्स एक्सचेंज चार्जेस विद द इलेक्ट्रोलाइट। The positive electrode has a potential difference V plus between itself and the electrolyte solution immediately adjacent to it marked A in the figure. Similarly, the negative electrode develops a negative potential V minus. ठीक है, तो relative to the electrolyte adjacent to it marked as B in the figure. When there is no current, the electrolyte has the same potential throughout, so that the potential difference between P and N is V plus minus of minus V minus, that is V plus plus V minus. This difference is called the electromotive force, EMF of the cell, and is denoted by E. Thus E is equal to V plus plus V minus, that is greater than 0. तो बेटा ये चीज़ को अगर बहुत ही सिंपल वे में समझा जाए, तो आज अगर इस मेरे हाथ में ये सेल है, ठीक है, अगर मेरे हाथ में ये सेल है और इस सेल के ऊपर बेटा यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई होती है जो आप लोग ने हमेशा देखी हुई होगी, ठीक है, यहाँ पर आप लोग का लिखा हुआ होता है 1.5 वोल्ट, ठीक है, ये चीज़ आप लोग की लिखी हुई है। इसका बेसिक मतलब क्या होता है, इसका बेसिक मतलब क्या होता है कि भाई तुम अब सेल को सर्किट के साथ कनेक्ट करो ना करो,
इसके पास 1.5 वोल्ट हमेशा रहेगा, इसके पास 1.5 वोल्ट हमेशा रहेगा, बिना आपके कुछ सर्किट पे डाले हुए, नहीं डाले हुए, क्लोज सर्किट है, ओपन सर्किट है, मेरे पास भाई 1.5 वोल्ट है, बात खत्म हो गई। समझ में आ गई बात? मेरे पास पहले से ही 1.5 वोल्ट की वैल्यू है, एंड दैट बेसिकली इज नोन एज बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, एक्चुअली में ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली वोल्ट होता है। ठीक है, वोल्ट होता है। क्यों होता है ज़रा उसको भी मैं पूरा अच्छे से समझा देता हूँ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का बेसिक मतलब क्या होता है बेटा, बिटवीन द प्लेट्स कितना काम लगेगा एक एक चार्ज को माइनस से प्लस वाले प्लेट पर लाने के लिए। खुद सोच, प्लेट से जब आप लोग इसको कनेक्ट करोगे तो करंट कहाँ से मूव करेगा बेटा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट मूव करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव, जो हम लोग डायरेक्शन लेते हैं। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज को अगर आप लोग को मूव करवाना है तो पहले उसको पॉजिटिव प्लेट पर लाना भी तो पड़ेगा, पहले उसको पॉजिटिव प्लेट पर लाना भी तो पड़ेगा। बेसिकली बेटा दो प्लेट्स है और बीच में केमिकल है, बीच में केमिकल है। ठीक है, अब चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लाने में कोई काम तो करना पड़ेगा ना। वो काम को अगर मैं चार्ज से डिवाइड कर दूँ तो वो पोटेंशियल होता है, और वही बेटा एक्चुअल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। वापस यहाँ से देखना, द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हैज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस V प्लस, उसके पास है। ठीक है, बिटवीन इटसेल्फ एट द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन इमीडिएटली एडजेसेंट टू इट मार्क्ड A। नेगेटिव के पास है। नोट दैट E is actually a potential difference, not a force. The name EMF, however, is used because of historical reason and was given at a time when the phenomenon was not understood. To understand the significance of E, consider a resistor R connected across the cell. A current I flows across R from C to D. Current I will flow from C to D. एक सेकेंड, कौन सा डायग्राम बनाया इन्होंने? हाँ यही है। ठीक है, करंट, अच्छा ये वाला करंट I will flow from C to D। ठीक, as explained before, a steady current is maintained because current flows from N to P. A steady current is maintained because current will flow from N to P. करंट आप लोग का N to P तो फ्लो करेगा ही करेगा। थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट करंट आप लोग का फ्लो करेगा ही करेगा। ठीक है, clearly across the electrolyte the same current flows through the electrolyte but from N to P, whereas through R it flows from P to N। करेक्ट बात है, इलेक्ट्रोलाइट में N से P जा रहा है करंट, लेकिन R के अक्रॉस P से N जा रहा है करंट। ठीक है, the electrolyte through which a current flows as a finite resistance R called the internal resistance. Consider first the situation when R is infinite, so that I is equal to V by R is equal to 0, where V is the potential difference between V and N. तो अब बेटा नेक्स्ट वर्ड आया है आप लोग के लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल रेजिस्टेंस? इंटरनल रेजिस्टेंस का बेसिकली मतलब होता है, ठीक है, कि अब करंट बेटा यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, करंट बेटा N to P फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। मैंने हमेशा एक ही चीज़ बोली है बेटा, प्रॉपर्टी है, कहीं से भी अगर करंट फ्लो करेगा तो वो जगह एक कंडक्टर की तरह हो गई, और अगर वो एक कंडक्टर की तरह है तो बस एक चीज़ समझ लो कि उसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ही होगा। वो बात अलग है कि नेग्लिजिबल हो सकता है, वो बात अलग है कि बहुत हाई वैल्यू का भी हो सकता है, बट बेसिकली उसके पास रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि वो एक प्रॉपर्टी है बेटा। ठीक है, वो एक प्रॉपर्टी है। और जब किसी की प्रॉपर्टी होती है कि भाई तू कितने भी गाली गलौज कर ले मेरे साथ, मैं तो पढ़ने ही नहीं वाला, तू कितना भी मुझे सुना ले, मैं तो पढ़ने ही नहीं वाला, तो भाई वो उस बंदे की प्रॉपर्टी है कि वो नहीं पढ़ने वाला, तू उसको कितना भी बोल। तो बस वैसे ही बेटा इस कंडक्टर का एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो कि हम लोग स्मॉल आर से डिनोट कर रहे थे। इलेक्ट्रोलाइट तो विच करंट फ्लोज हैज़ अ फाइनाइट रेजिस्टेंस आर कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस। कंसिडर फर्स्ट द सिचुएशन वेयर आर इज़ इनफाइनाइट। तो अगर मैं आर को इनफाइनाइट डाल दूँ बेटा, इस वैल्यू को अगर मैं इनफाइनाइट डाल दूँ, आर की वैल्यू इनफाइनाइट है, इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी ज़्यादा हाई है कि वो करंट को कभी फ्लो ही नहीं होने देगा। ठीक है, so where V is the potential difference between P and N. Now V is equal to potential difference between P and A plus V potential difference between A and B plus potential difference between B and N. ठीक है,
P से N के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस V है वो बेसिकली क्या है, P से A से B से N, इसके बीच भी वही पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, विच इज़ बेसिकली योर EMF. सो व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग, जो आपके पास पड़ा होता है वो क्या होता है बेटा, EMF होता है. व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग, जो आपके पास है वो आपके बैटरी में क्या होता है बेटा, EMF होता है. ठीक. Thus, EMF E is the potential difference between the positive and negative electrodes in an open circuit when no current is flowing through the cell. ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स के बीच में अभी भी जो पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग का पड़ा हुआ है उसको बोलते हैं बेटा EMF, और इसका EMF कितना हुआ बेटा, 1.5 वोल्ट हो गया. If, however, R is finite, I is not zero, in that case the potential difference between P and N is. तो P and N के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कैसे ढूंढेंगे, तो खुद सोचो. इधर जो आप लोग का पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो V प्लस है, इधर जो आप लोग का पोटेंशियल डिफरेंस है वो बेटा V माइनस है. अब क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि आप लोग का करंट फ्लो कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस R होगा उसके साथ I मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप लोग को पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी. तो यहाँ पर बेटा नोट द नेगेटिव साइन इन द एक्सप्रेशन IR फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B. दिस इज बिकॉज द करंट फ्लोज फ्रॉम B to A इन द इलेक्ट्रोलाइट. करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम B to A, ठीक है, जबकि हम लोग तो P और N के बीच ढूंढ रहे थे चीज़ों को, ठीक है, हम लोग तो यहाँ से ढूंढ रहे थे. यहाँ पर करंट आप लोग का कहा जा रहा है इस डायरेक्शन में, जबकि यहाँ पर हम लोग राइट साइड के डायरेक्शन में देख रहे हैं करंट, ठीक है, इसलिए हम लोग ने ऑपोजिट साइड का यूज किया, डायरेक्शन को ऑपोजिट लिया. ठीक. वापस एक और बार, अगर बेटा मुझे P और N के बीच पोटेंशियल ढूंढना है तो बेसिकली वो उतना ही पोटेंशियल है जितना बेसिकली मेरा P और N यहाँ से भी मैं ढूंढूं. बात तो एक ही है, पोटेंशियल तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, पीछे वाला पार्ट ऑफ द सर्किट को देख या आगे वाले पार्ट ऑफ द सर्किट को देख, एट द एंड पोटेंशियल का डिफरेंस तो उतना ही होगा, डिफरेंस है क्योंकि वो, ठीक है, VP माइनस VN विल ऑलवेज बी कॉन्स्टेंट. तो इस तरफ देख या उस तरफ देख. अब बेटा VP ढूंढने के लिए हमने क्या लगाया, V प्लस, BN इधर BN ढूंढने के लिए V माइनस, और फिर I इंटू R, ठीक है. अब PH से I इस डायरेक्शन में टूवर्ड्स राइट जा रहा है, लेकिन B से A में तो टूवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है, जब आप इस सर्किट को ऐसे देख रहे हो तो. और इधर I ये है, समझ में आया, I का डायरेक्शन चेंज हो गया ना बेटा, राइट लेफ्ट, ठीक है. अगर ये पॉइंट को लेट सपोज ओरिजिन मान रहे तो यहाँ पर लेफ्ट, यहाँ पर राइट, इसलिए बेटा डायरेक्शन माइनस लगा दिया. अब यहाँ पर V प्लस, ये V माइनस और ये माइनस IR, तो टोटल नया जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है V, दैट विल बी इक्वल टू V प्लस प्लस V माइनस माइनस IR, और ये हम लोग को पता है EMF होता है बेटा, तो E माइनस IR. In practical calculation, internal resistance of the cells in the circuit may be neglected when the current I is such that E is very very greater than IR. ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग की होती है. The actual values of the internal resistance of the cells vary from cell to cell. The internal resistance of the dry cell, however, is much higher than the common electrolytic cells. We also observe that since V is the potential difference across R, we have from Ohm's law V is equal to IR. Combining, तो V की जगह हम लोग IR भी डाल सकते हैं, तो IR इज इक्वल टू E माइनस IR, तो I की वैल्यू E अपॉन R प्लस R आ गई. द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द cell is for R is equal to 0, and that is I max is equal to E by R. However, in most cells, the maximum allowed current is much lower than this to prevent permanent damage to the cell. तो इससे भी छोटा आप लोग अगर कैपिटल R की वैल्यू 0 कर दो, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब रेजिस्टेंस ही नहीं है तो करंट तो पूरा फ्लो करता ही जाएगा, और करंट अगर आप लोग का पूरा फ्लो करेगा
तो सिंपल सी बात है, आर की वैल्यू 0, ई बाय आर आप लोग का आ गया। ये कैसे आया बेटा, आई आर को उधर लेके गए, आई को कॉमन लिया, आर प्लस आर नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोग की हो जाती है। लेकिन हम लोग इतने वैल्यू पर फ्लो नहीं करवाते, नहीं तो डैमेज हो सकता है सेल को। अब बेटा बात आएगी सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल की। लाइक रेजिस्टर्स, सेल्स कैन बी कंबाइंड टुगेदर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. Like resistors, one can for calculating current and voltages in a circuit replace a combination of cells by an equivalent cell. तो जैसे हम लोग ने बेटा क्लास 10th में बचपन में रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकाला था, और अभी हम लोग क्लास 12th में हम लोग ने सी इक्विवेलेंट निकाला था, कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट, वैसे ही बेटा हम लोग ईएमएफ इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं बेटा, अब वो देखेंगे। टू सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 and E2 in the series R1 R2 are the internal resistance for connection from A and C. The combination can be considered as one cell of EMF EEQ and an internal resistance REQ. ठीक है, तो दो सेल्स पहले आप लोग के कनेक्टेड थे, अब मैं E1 और E2 की जगह, एक सेकेंड, ठीक है, तो दो सेल्स आप लोग के कनेक्टेड है। अब उन दो सेल्स की जगह मैं एक सेल की वैल्यू लिख दूंगा। वो क्या कैसे लिखूंगा वो मैं बताऊंगा, और फिर आर दोनों का आर इक्विवेलेंट भी मैं लिखूंगा। ठीक, कंसिडर फर्स्ट टू सेल्स इन सीरीज वेयर वन टर्मिनल ऑफ द टू सेल इज जॉइंड टुगेदर लीविंग द अदर टर्मिनल इन either cell free. If E1 and E2 are the EMFs of the two cells and R1 and R2 their internal resistance respectively. तो अब ध्यान से देखना बेटा, VA, VB, VC be the potentials at point A, B and C. Then VA minus VB is the potential difference between the positive and negative terminals of the first cell. We have already calculated it, that is E minus IR. कैसे, ध्यान से देखना। अभी अभी हम लोग ने बात की थी बेटा, जो हम लोग ने ऊपर बात की थी, अब जो चीज़ें हम लोग देखने वाले वो बहुत ही क्रूशियल देखने वाले। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, करंट ऐसे दौड़ रहा है, करंट इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, लेकिन हम लोग को पता है, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये आप लोग का आउटर सर्किट वाला पार्ट है। जो ऊपर वाला डायग्राम था ना, अभी अभी हम लोग ने देखा था कि पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, आउटर सर्किट में ऐसा है, और इंटरनल सर्किट में आप लोग का इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसा है। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर अगर ये वाला पॉइंट में ए, हम लोग ने P लिया था, N लिया था, ये B लिया था, ये A लिया था, तो हम लोग ने बात की थी यहाँ पर डायरेक्शन में I है और इधर इस डायरेक्शन में I है। ठीक है, मैंने ऊपर वाला सर्किट बस रेप्लिकेट करके यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बेसिस पर ज़रा इसको समझते हैं। और हम लोग ने क्या बोला था बेटा, V जो आएगा जब करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो V वॉज इक्वल टू E माइनस आई आर, हमने ये चीज़ बोली थी। अब यहाँ पर भी जो आप लोग का V क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस P एंड N। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस P एंड N। तो यहाँ पर पोटेंशियल, अच्छा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल एट A विल बी ग्रेटर देन B। ठीक है, पोटेंशियल एट A बस बी ग्रेटर देन B, क्योंकि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उधर आप लोग का पोटेंशियल हायर होता है, और जिस डायरेक्शन में जाता है उधर आप लोग का पोटेंशियल लोअर होता है। सो यहाँ पर हम लोग को पता है VA इज ग्रेटर देन VB। अब बेटा मैंने कैलकुलेट किया VA माइनस VB, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है। अब यहाँ पर इस सर्किट को अगर आप लोग थोड़ा सा उल्टा करके देखो, मुंडी ऐसे उल्टी करके देखो, ठीक है, बुक को घुमा लो, जिनके पास बुक पड़ी है उनको घुमा लो। बुक को अगर आप लोग घुमाओगे तो आप लोग को दिखेगा भाई A से B करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक सेल के अंदर जो आप लोग का जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसके अंदर तो बेटा चीज़ें कहाँ से कहाँ मूव करेगी, A से B रही, B से A मूव करेगी ना। ठीक है, इसलिए बेटा माइनस IR1 आप लोग का लग जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, सिमिलर बेसिस पर बेटा VB और VC में भी आप लोग का इधर VB इज ग्रेटर देन VC है। ठीक है, ये आप लोग ठीक है, ये अभी के लिए VA माइनस VB आप लोग ने ढूंढ लिया है। फिर अभी आप लोग क्या ढूंढोगे, VB माइनस VC। तो सिमिलरली VB माइनस VC भी आप लोग का क्या हो जाएगा बेटा, E2 माइनस IR2। और खुद सोचो, अगर आप लोग को पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VA एंड VC ढूंढना है तो आप लोग क्या करोगे, VA माइनस VC में आप लोग क्या कर सकते हो, एक प्लस VB कर लो। ठीक है, VA माइनस VC अगर आप लोग को ढूंढना है तो आप लोग एक और चीज़ कर सकते हो, सीधा इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दो, सही बात है।
सही बात है, नहीं बेटा, प्लस करेंगे दोनों इक्वेशन को, प्लस करेंगे तो VB से VB कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सीधा VA माइनस VC मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस को प्लस करो तो आप लोग के पास बेटा VA माइनस VC की वैल्यू आ जाएगी E1 प्लस E2 माइनस I टाइम्स R1 प्लस R2। चेक इट आउट, चेक इट आउट, चेक इट आउट। ठीक है, ये आप लोग का आ जाएगा आंसर। ठीक है, हम लोग E1 प्लस E2 की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, E इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। R1 प्लस R2 की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। इसका मतलब जब आप लोग की दो चीज़ें सीरीज़ में कनेक्टेड है तो सेल्स भी सीरीज़ के अंदर ही बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखनी है। ठीक, so in figure 3.13 we had connected the negative electrode of the first to the positive electrode of the second. If instead we connect the two negative electrodes, पूरा अगर आप लोग चेंज कर लेते तो क्या होता, वो अब हम लोग को यहाँ पर समझना पड़ेगा। ठीक है, वो यहाँ पर बेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझना। ठीक, अगर बेटा मैं अभी ऊपर क्या था, प्लस और माइनस कनेक्टेड था, मतलब प्लस इधर माइनस इधर, प्लस इधर माइनस इधर। अब बेटा अगर बाय चांस ये ऐसे हो जाता तो क्या होता, आई इस डायरेक्शन में, इधर आई बेटा इस डायरेक्शन में। ठीक है, चलो अब कैलकुलेट करते हैं बेटा। वही है, इसको ऐसे सोचो, इसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या आएगा बेटा, VA माइनस VB विल बी इक्वल टू, VA माइनस VB विल बी इक्वल टू कितना, करेक्ट। चलो अब बेटा सिंपल सी बात है, मैं आई का डायरेक्शन इधर तो ले नहीं सकता, मुझे क्या कंसीडर करना पड़ेगा बेटा, माइनस आई, क्योंकि मैं आई का डायरेक्शन तो पहले से इधर मेंशन कर चुका हूँ। तो मुझे इस वाले, अगर मैं इस वाले आई का डायरेक्शन मेंशन करता हूँ तो ऑब्वियसली वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं करंट को तो वैल्यू को सेम ले रहा हूँ। तो ये बेटा मेरा माइनस, आई हैव टू टेक दिस थिंग एज माइनस आई। ठीक है, मुझे ये आप लोग का माइनस आई लेना पड़ेगा। समझ में आती है बात। अब देखो बेटा, ठीक, माइनस आई इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव आई इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो पॉजिटिव आई इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, सही बात है कि नहीं। माइनस आई अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव आई प्लेट्स के बीच तो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा पॉजिटिव आई। अब बेटा नेक्स्ट देखना, VC माइनस VB। ठीक है, क्या करेंगे, VC माइनस VB। क्यों VC, क्योंकि हायर पोटेंशियल है बेटा, इज इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, E2 माइनस ऑफ माइनस IR2। सही बात है, क्योंकि करंट तो माइनस आई जा रहा है। ठीक है, या फिर तुम सीधा सीधा बोल सकते हो भाई ये तो प्लस बच जाएगा, क्योंकि जो एक्चुअल में बीच में करंट जा रहा है वो तो प्लस जा रहा है ना। समझ में आ रही है बात। वापस फर्स्ट वाला केस से समझो यार, फर्स्ट वाला केस को बेसिक्स बनाओ, अगर वो केस समझ में आता तो ये केस बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर बेटा आई इस डायरेक्शन में जा रहा था, हमने VA माइनस VB कैलकुलेट किया तो इंटरनली आई किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस आई लिया। यहां पर मैं क्योंकि पोटेंशियल मेरा VC ज्यादा होगा तो VC माइनस VB इज, जो आप लोग का इलेक्ट्रोमोटिव है वो E2, और फिर अब आप लोग का क्या हो जाएगा, प्लस आई, क्योंकि बीच में क्या कौन सा करंट जा रहा है, प्लस डायरेक्शन में जा रहा है। समझ में आई बात। अब बेटा अगर आप लोग को VA माइनस VC कैलकुलेट करना है तो इस बार आप लोग दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे और आप लोग का VA माइनस VC की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ध्यान देना, E1 माइनस E2
माइनस आई आर वन माइनस आई आर टू। तो आप लोग का ई इक्विवेलेंट बस आप लोग का चेंज हो गया, जो कि बेटा ये आ गया, बट आप लोग का आर तो बेटा सीरीज में ही रहेगा, आर में कोई चेंज नहीं आएगा। द रूल फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन क्लियरली कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी नंबर ऑफ सेल्स। द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एच सेल्स इज जस्ट द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल ईएमएफ्स। द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एच सेल्स इज जस्ट द सम ऑफ देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग की है इधर। ठीक, अब हम लोग रुकते हैं बेटा। अच्छा थोड़ा सा और एक्सप्लेन बेसिक किया हुआ है। दिस इज सो व्हेन द करंट लीव्स ईच सेल फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इफ इन द कॉम्बिनेशन द करंट लीव्स एनी सेल फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, द ईएमएफ ऑफ द सेल एंटर्स द एक्सप्रेशन फॉर ई इक्विवेलेंट विद द नेगेटिव साइन। तो वो हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग पैरेलल कनेक्शन के लिए रुकते हैं और फिर पैरेलल कनेक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, अब करते हैं यार पैरेलल में कैसे है। ठीक है, तो पैरेलल में आप लोग के पास इस टाइप का एक सर्किट बनेगा। अब आप लोग को एक बेसिक दिमाग पैरेलल का क्या लगाना है कि पैरेलल में जो करंट्स होते हैं आप लोग के, जो इधर से I1 निकलेगा, जो इधर से I2 होगा, वो दोनों ऐड अप होकर के I बन जाएगा। तो अब हमारे पास इस वाले का लगेगा बेटा, जो पोटेंशियल इस वाले का मुझे मिलेगा। ठीक है, अगर मैं आप लोग को बेसिक, बहुत ही बेसिक्स पे जाएंगे अपन, इस वाले का अगर मैं ढूंढूं तो जो मेरा V निकलेगा बेटा, वो आएगा E1 माइनस I1 R1। करेक्ट बात है। जो इस वाले का आएगा वो मेरा आएगा V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। अब कोई मुझे बताओ मैंने V क्यों सेम रखा, मैंने V क्यों सेम रखा? क्योंकि बेटा पोटेंशियल जो आप लोग का वो होता है किसके अंदर, पैरेलल के अंदर, वो हमेशा क्या होता है, इक्वल। क्यों इक्वल? क्योंकि आप लोग खुद देख सकते हो बेटा, अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिखता कि भाई ये दो पॉइंट्स अगर इन्होंने जैसे B1 B2 मेंशन कर दिए, तो मैं क्या लिखता बेटा, VB1 माइनस VB2 इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। दूसरे वाले के लिए भी तो लिखता VB1 माइनस VB2। ठीक है, अब लेकिन मुझे तो हर चीज़ बेटा, हर चीज़ किसके टर्म्स पे करनी पड़ती है, I के टर्म्स पे। तो हम लोग को पता है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है। हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ से I1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट मारेंगे, इस पूरे को अभी के लिए V डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग का I1 की वैल्यू आ जाएगी E1 माइनस V अपॉन R1। ठीक है ना, E1 माइनस V अपॉन R1 आ जाएगा ना। तो E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। छोड़ो यार, इसको मैं करके बता देता हूँ। तो आप लोग का I इज इक्वल टू बेटा I1 प्लस I2 है। करेक्ट बात है। दूसरी चीज़ आप लोग को ये भी पता है कि अभी अभी हमने देखा था कि E1 माइनस I1 R1 वो था बेटा V, E2 माइनस I2 R2 वो भी था बेटा V। ठीक है, अब हम लोग बेटा यहाँ से I1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, E1 माइनस V अपॉन R1। I2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, E2 माइनस V डिवाइडेड बाय R2। सही बात है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। E1 माइनस V होल डिवाइडेड बाय R1, वो वैल्यू को बेटा यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो I इज इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। ठीक है, अब बेटा आगे बढ़ते हैं। तो LCM लेना पड़ेगा यहाँ पर पहले। E1 R2 प्लस E2 माइनस V इंटू R1 होल डिवाइडेड बाय बेटा R1 इंटू R2। ठीक है, एलसीएम ले लिया। यहाँ से बेटा क्या बनेगा, E1 R2 प्लस E2 R1 होल डिवाइडेड बाय R1 R2। मैंने सेपरेट कर लिया, E1 वाला पार्ट अलग से लिख दिया बेटा, और अब मैं जो V वाला पार्ट है जो कि है माइनस, क्योंकि दोनों में माइनस VR1 माइनस VR2 बने हैं, तो मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, V भी कॉमन लेता हूँ, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2। ठीक है, ये बन गया मेरा I। ठीक, अब मैं बेटा क्या करूँगा, नेक्स्ट ध्यान देना, R1 R2, क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर प्योरली R1 R2 है, मैंने गलती कर दी, इसी स्टेप पे भेज देना चाहिए था। मैं डिनोमिनेटर का R1 R2 पूरा उस तरफ भेज दूंगा, तो I R1 R2 बन जाएगा, विच इज़ इक्वल टू E1
टू प्लस E2R1 माइनस V टाइम्स R1 प्लस R2। देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, पहले तो वो समझो। हम लोग को तो पोटेंशियल की वैल्यू ढूंढनी है ना बेटा, V ढूंढना है, V अक्रॉस द पैरेलल, तो हम लोग को V की वैल्यू ढूंढनी है। तो अब V को क्या करूँगा, इधर भेजूंगा, I को इस तरफ भेज दूंगा, तो V टाइम्स R1 प्लस R2 इज इक्वल टू E1R2 प्लस E2R1 माइनस I R1R2, डिवाइड कर दूंगा पूरे इक्वेशन को R1 प्लस R2 से। ये एक पार्ट बना बेटा, और ये आप लोग का, और जिसको थोड़ा सा भी याद है, ये आप लोग का बन गया बेटा E इक्विवेलेंट, और ये आप लोग का बन गया बेटा R इक्विवेलेंट। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो याद आएगा कि R इक्विवेलेंट एक्चुअली में जो ये लिखा हुआ है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये एक्चुअली में पैरेलल सर्किट का ही तो R इक्विवेलेंट है। 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस, याद आया? ठीक है, चलो, तो बस ये चीज़ बेटा यहाँ से आती है। मेन आप लोग को यहाँ पर E इक्विवेलेंट याद रखना है, जो कि E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2 होता है। ठीक, तो यहाँ पर बेटा ये वाला आप लोग का प्रूफ है पूरा का पूरा पैरेलल का। ठीक है, अगर बेटा बाय चांस आप लोग का नेगेटिव साइड पर होता तो चीज़ें चेंज हो जाती है। ठीक है, ये प्लस की जगह आप लोग का माइनस जुड़ जाता, बस और कुछ नहीं होता। ठीक है, ये देखो ये प्रूफ आप लोग का है पूरा का पूरा। ठीक है, तो E इक्विवेलेंट ये आया, R इक्विवेलेंट ये आया, ये आया। ठीक है, अगर कोई आपसे E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट करवा देगा तो होगा क्या, R1 प्लस R2 आप लोग का कैंसिल आउट हो जाएगा। वो यहीं पर करके बता देता हूँ। ठीक है, अगर इन दोनों को आप लोग डिवाइड करोगे तो सिंपल सी बात है, ये तो पार्ट पूरे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आप लोग का बचेगा E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाय R1R2। अब इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे इसको और इसको, तो ये आप लोग का हो जाएगा E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। ठीक है, ये आप लोग का नेक्स्ट पार्ट है। चलो, इन फिगर 3.14 वी आर जॉइन द पॉजिटिव, ठीक है, द टू नेगेटिव वन, सो दैट द करंट I1 I2 फ्लो आउट ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल, द नेगेटिव टर्मिनल, तो हम लोग E2 की जगह माइनस E2 रिप्लेस कर देंगे। ये चीज़ हमने देखी थी। इक्वेशन 3.56 एंड 3.57 कैन बी एक्सटेंडेड इजीली इफ देयर आर n सेल्स ऑफ EMF E1 एंड ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड Rn, तो n सेल्स होंगे तो ऐसे आप लोग का n टाइम्स हो जाएगा, और E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट भी आप लोग का ऐसे n टाइम्स तक चलता जाएगा। बस ये चीज़ है। ठीक है, तो अब बेटा यहाँ पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा है यार, इसको आगे कंटिन्यू अगर मैं करता हूँ, बस टाइम कितना है, क्योंकि किरचॉफ के क्वेश्चंस हैं, समझाना भी है, फिर व्हीटस्टोन भी है। चलो मैं देखता हूँ, या तो मैं किरचॉफ स्टार्ट करवाता हूँ, या अगर हम लोग ने यहाँ तक कर लिया तो मैं इसके PYQs करवा लेता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा आधा घंटे का PYQs करवा दूंगा, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि आज जाना है थोड़ा, तो अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो देख लेता हूँ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ ब्रेक। चलो यार, लेक्चर को अब एंड करने के लिए मैंने सोचा PYQ की जगह इसके बैक पेज करवा देता हूँ, जो 4-5 है इसके रिलेटेड, आज लेक्चर के रिलेटेड, तो इतना सा देख करके आप लोग ख़त्म करो। ठीक है, चलो, द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार एज एन EMF, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आप लोग को EMF दिया हुआ है बेटा 12 वोल्ट। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कार बैटरी इज 0.4, तो R स्मॉल r दिया हुआ है 0.4 ये सॉरी ओम्स। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी? सीरियसली ये क्वेश्चन है? हमने पढ़ा था I इज इक्वल टू E/R मैक्सिमम होता है, 12 डिवाइडेड बाई 0.4, 0.4 को लिखूंगा बेटा 4/10, ठीक है, ऊपर 10 चला जाएगा। ठीक है, 30 एम्पियर आंसर, ख़त्म करो बेटा। नेक्स्ट,
A battery of EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor? अरे भाई साहब, हम लोग को पता है I इज इक्वल टू, जब कनेक्टेड होता है तो R प्लस आर होता है आंसर. भाई ये क्या दे रहा है? I की जगह मैंने बेटा 1.2 डाला है, 0.5 एम्पियर का. E की वैल्यू हम लोग ने 10 डाली है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 ओम, और इंटरनल की वैल्यू 3 है. इसको हम लोग को ढूंढना है. तो 3 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू बेटा 20 हो जाएगा. एक्स इज इक्वल टू 17 ओम आ जाएगा, ठीक है. व्हाट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज? तो वी हम लोग को ढूंढना है. तो हम लोग ने बोला था बेटा वी क्या होता है, याद करो, आई आर, ठीक है. तो आई इंटू आर कर दो, 8.5. आज नागिन की याद आ रही है, ठीक है. वही 8.5 ही आंसर है, ठीक है. चलो नेक्स्ट. एट रूम टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम. ये तो आपने किया हुआ था. व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी दिस? अल्फा आप लोग को दिया हुआ है बेटा, तो हम लोग लगाएंगे बेटा डेल्टा अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा आर बाय आर. तो एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस आप लोग को क्या दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है. तो इनिशियल आप लोग का 100 है, डिवाइडेड बाय आप लोग का इनिशियल होता है विच इज़ इक्वल टू अल्फा जो कि है 1.7 इंटू 10⁻⁴ इंटू टी माइनस आप लोग का 27, ठीक है. और टी पर आप लोग को 117 दिया हुआ है, ठीक है. याद है कल ये चीज़ की थी बेटा, ठीक है. तो इस बार मैंने डायरेक्टली लिखा है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया है. ये आप लोग का क्या बच जाएगा बेटा, 17 बच जाएगा. 17 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁴ टी माइनस 27, ठीक है. इसको मैं लिख लेता हूँ बेटा, ये नीचे जाएगा तो ये 1/10 बच जाएगा, राइट. ये 1/10 बच जाएगा, ठीक है. 17 नीचे जाएगा, ये 0 से ये 0 मैं कैंसिल आउट कर दूंगा. 10⁻⁴ को इधर लेकर के आऊँगा तो आप लोग का क्या बच जाएगा, 1/10⁻³ बच जाएगा, ठीक है. 10 इंटू 10⁻⁴ 10⁻³ बच जाएगा. 1000 ऊपर चला जाएगा तो 1027 विल बी और आंसर है डिग्री सेल्सियस, ठीक है. चलो इसको भी चेक करें फटाफट से. ठीक है नेक्स्ट. लेंथ दी हुई है, एरिया दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया है. व्हाट इज द रेजिस्टिविटी? रो इज इक्वल टू रो ए बाय एल, आर ए बाय एल लगा देना बेटा. तो आर है 5, ए आपका ये डिवाइडेड बाय एल 15, तो 1/3 2 इंटू 10⁻⁷ आंसर होगा इसका, सही है. चलो देखो बू बोले क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये चैप्टर लिटरली इतना इजी है. इसका एक प्रूफ है ये है, और इसका वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज है, ठीक है. इसलिए ये चैप्टर बहुत जल्दी आप लोग का ख़त्म हो रहा है, और मेरी कोशिश यही रहेगी बेटा कि बहुत जल्दी मैं आप लोग का चैप्टर 4 और 5 अगले हफ्ते, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक के अंदर तक सब कुछ ख़त्म करवा दूँ, ठीक है. A silver wire has a resistance this and a resistance of this. Determine the temperature coefficient of resistivity. अरे बेटा ये तो अल्फा ढूंढना है आप लोग को, ठीक है. आप लोग को 2.7 माइनस 2.1 डिवाइडेड बाई 2.1 इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस कर देना तो आप लोग का आंसर आ जाएगा 72.5 इंटू 72.5. ये आप लोग का हो जाएगा 0.6 डिवाइडेड बाई 2.1 इंटू डिवाइडेड बाई 72.5. आंसर आ जाएगा अल्फा का, ठीक है. Heating element using nichrome connected to a 230 volt supply draws an initial current of this which settles after a few seconds to a steady value of this. What is the steady temperature of the heating? ये हम लोग ने किया था बेटा, ठीक है. ये हम लोग ने किया था. अल्फा पता है स्टार्टिंग में ये है, वो आर की वैल्यू 230 डिवाइडेड बाई 3.2 करेंगे, फिर आर की वैल्यू 230 डिवाइडेड बाई 2.8 करेंगे, ठीक है. वी डिवाइडेड बाई आई इज इक्वल टू आर आ जाएगा. फिर वही बेटा फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा, R2 माइनस R1 अपॉन R1 इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, ठीक है.
तो ये बेटा ये बस आसान से क्वेश्चन है, ऐसे ही करने हैं, यस ऐसे ही करने हैं बेटा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ख़त्म करो बेटा इन सबको। थैंक यू सो मच एंड दिस इज़ इट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। जय श्री राम।